चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ त्रिंशोऽध्यायः। नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। नारद जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आपने पहले पतिव्रता महिलाओं की प्रशंसा की है, अब आप उन पतिव्रता नारियों के समस्त लक्षणों को संक्षेप में मुझे बतलाइए। सूत जी ने कहा, हे पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मण लोग, जब नारद जी ने इस प्रकार पूछा तब स्वयं पुरातन मुनि बदरी नारायण जी ने पतिव्रता ललनाओं के समस्त लक्षणों को बतलाया। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित आचरण वाला हो अथवा सुंदर स्वभाव वाला अथवा रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरापान करने वाला हो, वृद्ध हो, अकुशल हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, रुद्र रूप हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, निंदित हो, दीन हो, छलिया हो। साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मनसा वाचा कर्मणा पति को देवता के समान निरंतर पूजन करती रहे। कभी भी पति के प्रतिकूल कर्म न करे। किशोरी हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, नारी स्वतंत्रता पूर्वक घर में कोई कार्य न करे। अहंकार, काम और क्रोध का सदा परित्याग कर पति का सर्वदा मनोरंजन करे। किसी दूसरे के चित्त को कभी प्रसन्न न करे। जो नारी पर पुरुष से तिरछी चितवन से देखी जाने पर, अच्छी अच्छी बातों से भुलावा देने पर अथवा भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार को प्राप्त नहीं होती है, तो वह नारी महिलाओं के शरीर में जितने रोए हैं उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करती है। पराये पुरुष द्वारा धन का लालच दिए जाने पर भी जो स्त्री मनसा वाचा कर्मणा पर पुरुष का सेवन नहीं करती, वह विश्व विभूषणा सती नारी है। कुटनी के चापलूसी करने पर भी, जबरदस्ती घिराव करने पर भी, कपड़ा गहने का अंबार लगा देने पर भी जो नारी पर पुरुष का सेवन नहीं करती, वह वस्तुतः परम सती साध्वी है। जो पर पुरुष द्वारा देखी जाने पर भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखती, हंसी की बात करने पर भी खिलखिलाकर हंसती नहीं, आवाज कशी होने पर भी जो बोलती नहीं,
वही उच्च लक्षण वाली सती साध्वी स्त्री है। सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण होने पर, नृत्य गीत में विशारदा होने पर, अपने समान रूपवान और युवावस्था वाले नाचने गाने के में कुशल युवक को देखकर जिसके चित्त में विकार नहीं आता, वही सती स्त्री है। सलोना स्वरूप, जवानी से भरपूर, मन लुभावने मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले नवयुवकों के मिलने पर भी जिसका चित्त डावाडोल नहीं होता, वही नारी महासती कही जाती है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के अतिरिक्त अन्य देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होते। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का कभी भी अप्रिय न करे। जो पति के भोजन कर लेने के बाद भोजन करती है, दुखित होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रमोदित होती है, परदेश जाने पर प्रवास काल में साधारण वस्त्र पहनती है, पति के सो जाने पर शयन करती है, पति के उठने से पूर्व उठ जाती है, पति के परलोक गमन के बाद सभी सुखों का त्याग कर देती है, अपने चित्त में परपुरुष की कामना नहीं करती, वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति रखे, धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में अनुकूल रहे, आर्थिक योजना के निमित्त धन संचय करे, घर की झाड़ू बुहारी, शिक्षा आदि गार्हस्थ्य योजनाओं की पूर्ति के निमित्त प्रतिदिन लगी रहे, खेत में, जंगल से अथवा गांव से पति के घर पर आने पर पत्नी स्वयं उठकर आसन और जल लेकर पति का अभिनंदन करे, प्रतिदिन प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन की व्यवस्था करे और भोजन करते समय कभी भी अप्रिय, अमंगल और कड़वी बात न कहे। गृहिणी भार्या को आसन देने, भोजन देने, दान करने, सम्मान करने, मधुर बात करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। घरेलू खर्च के निमित्त स्वामी ने जो द्रव्य प्रदान किया हो, उससे घर के सब खर्च को पूरा करके उसमें से अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बचा लेना चाहिए। दान के निमित्त दिए हुए द्रव्य में से लालच बस अपने पास न रखे, पति की आज्ञा के बिना उसकी आंख बचाकर अपने भाई बंधुओं को धन नहीं देवे, दूसरे व्यक्ति के साथ संलाप संतुष्ट न रहना, पर पुरुष से आहार विहार, व्यापार की कथा वार्ता, लोक वार्ता आदि करना, अत्यंत ठट्ठा मारकर हंसना, जोर जोर से हंसना, अत्यंत नाक भौं सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना। पतिव्रता नारी को चाहिए कि इन सब बातों से दूर रहे। पति जिस वस्तु का सेवन नहीं करता, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, जिस पदार्थ का सेवन नहीं करता, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि पति की प्रसन्नता के लिए शरीर में उटन आदि करे, स्नान करे, सजे। हे नारद मुनि, त्रेता युग से नारियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता चला आया है। उस दिन से 3 दिन छोड़कर वह घरेलू कामकाज के लिए शुद्ध रहती है।
पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी और तीसरे दिन धोबिन कही जाती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करवाना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगवाना, विशेष करके दिन में सोना, मानसिक अथवा वाचिक किसी भी प्रकार का कुविचार मन में न आना, देवता की पूजा करना, देवताओं को प्रणाम करना, इतनी बातें रजस्वला स्त्रियों के लिए वर्जित हैं। रजस्वला को छुए नहीं, न तो उसके साथ संभाषण ही करे, बोले भी नहीं। रजस्वला नारी को चाहिए कि 3 रात तक अपने मुख को न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक उसकी बोली कोई न सुने। रजस्वला नारी स्नान कर चुकने के बाद किसी पर पुरुष का दर्शन न करे, प्रथम भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे, फिर पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के निमित्त केवल पंचगव्य अथवा दूध पान करे। उत्तम महिलाएं कहे हुए नियमों का पालन करते करें। यदि नारी गर्भवती हो तो गर्भिणी नियम का पालन करे, वस्त्रालंकार आभूषणों से अलंकृत रहे और अपने प्रियतम के पास प्रीतम को प्रिय करने के यत्न में लगी रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे, पवित्र रहे, अपनी आत्मरक्षा करे, सुंदर आभूषण पहने रहे, वास्तु देवता की पूजन करती रहे, चरित्रहीन नारियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में न लगे, जिन नारियों को बच्चा होकर मर जाती हों उनके संसर्ग में न रहे और पराई घर में गर्भिणी नारी भोजन न करे, किसी भी भत्स दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने, गरिष्ठ और गर्मा-गर्म भोजन न करे, अजीर्ण रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थ को न खाए। इस विधि विधान से आचरण करने से गर्भवती पतिव्रता महिला को सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या गर्भ स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन अन्य सौत की निंदा न करे। राग, द्वेष, डाह आदि के कारण उत्पन्न होने पर भी किसी अन्य स्त्री के प्रति कटु वचन, बद्दी गाली नहीं देनी चाहिए। दूसरे के नाम का न गान करना चाहिए, न बखान करना चाहिए। पति से दूर न रहे, सदा पति के समीप ही वास करे। पति के कहे हुए स्थान पर, भूतल पर पति के सामने मुंह करके वास करे। स्वेच्छाचारिता से सब दिशाओं की ओर निगाह न दौड़ावे, न तो स्वच्छंदता पूर्वक पर पुरुष की ओर निहारे। हाव भाव के साथ पति के मुख कमल का दर्शन करे। जब पति कोई बात कहें, नारी का धर्म है कि आदर पूर्वक उनकी बात, कोई भगवान की कथा को सुनती रहे। पति देव के प्रवचन आदि कथा वार्ता के समय किसी अन्य नारी के साथ बातचीत न करे। पति के समीप व्यग्र चित्त हो, उतावली होकर नहीं बैठी। कलह के योग वार्ता होने पर भी पति के साथ पत्नी झगड़ा झंझट न करी। पति द्वारा फटकारी जाने पर पतिव्रता महिला
भीतर भीतर दुखी होने पर भी सब प्रकार के भय को दूर कर प्रीतम को प्रसन्न करती हैं। जोर से चिल्लाकर रोए नहीं और पति को फटकारे नहीं। नारी जो पति की आज्ञा लेकर किसी की देखरेख में कहीं जाना हो वहां जावे। पति के विदेश यात्रा के समय अशुभ बातों को मुंह से नहीं निकाले, निषेध वाक्य कहकर उन्हें मना नहीं करे और न तो उस समय रोए। पति जब विदेश जा रहा हो, पत्नी का कर्तव्य है कि मुख प्रसन्न होना चाहिए और ये भी नहीं कि आप मत जाओ, ये भी गलत है, और ये भी नहीं कि रोने लगे, वो भी गलत होता है। पति के परदेश चले जाने के बाद अनेक नियम स्त्रियों की बताए हैं। अस्तु वर्तमान समय में जैसे निभे उनको अवश्य करना चाहिए, और जिनके पति बाहर गए हों उनको प्रोषित भर्तृका कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए आए हैं तो भगवान की स्त्रियों ने उस दिन श्रृंगार किए हैं, क्योंकि जब तक भगवान बाहर थे, हस्तिनापुर में थे, वो कभी सजी नहीं थी। अनेक उत्सवों में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसी बात को यहाँ बता रही हैं कि प्रोषित भर्तृका पतिव्रता नारियां इस प्रकार कार्य करती रहें, शरीर के अवयवों को ज्यादा सजावे नहीं। जोर जोर से हंसे नहीं, हंसी मजाक ज्यादा न करें, और घर का सब काम काज करना सुंदर तरीके से करना ये स्त्रियों का परम धर्म है। पति के जूठन, जूठन का मतलब अनेक प्रकार से अलग अलग बताया है। अस्तु उसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। प्रसाद है, प्रसाद को लेना चाहिए, सुख से शयन करना चाहिए, सुख से बैठे, और कहीं जंगल आदि में अकेली स्त्री नहीं जाना नहीं चाहिए। स्त्री को, नारी को यदि तीर्थ स्नान करने की कामना हो तो पति के चरणोदक का पान करे, ऐसा लिखा गया है। नारी के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर पति ही कहा गया है। जो महिला पति के वचन का उल्लंघन करके व्रत उपवास नियम करती हैं, वह अपने पति की आयु को घटाती हैं। शास्त्रों की बातें टेढ़ी होती हैं। पति जो धार्मिक हो, धर्म पर चलने वाला हो, वो अगर किसी कारण अगर उस व्रत नियम के लिए मना कर रहा है तो उस बात को मानना स्त्री का धर्म है। अगर पति अधार्मिक है और फिर वो मना करे तो वो बात यहाँ नहीं बता रही हैं। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो नारी गुस्से में आग बबूला होकर पति को प्रत्युत्तर देती है, वह आने वाले जन्म में किसी न किसी पशु योनि में उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है। स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ नियम यही कहा गया है कि नारी पति के चरणों का सदा पूजन करके भोजन करे। जो नारी पति का परित्याग करके अकेले मिठाई खाती है, वह पेड़ के खोखले में सोने वाली बदसूरत मादा उल्लू होती है। जो स्त्री पति का संग छोड़कर अकेली
एकांत में फिरती है, वह ग्राम शूकर होके जन्म लेती है। जो स्त्री अपने पति को हुंकार कर लगती हुई कड़वी बात बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सभी से डाह रखती है, किसी को देख के प्रसन्न नहीं होती, और दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो अपने पति की आंख बचाकर पर पुरुष के साथ आंख लड़ाती है, वह कानी होकर टेढ़े मुंह वाली बदसूरत होती है। पति को बाहर से आए हुए देखकर जो पत्नी शीघ्रता से जल आसन आदि लेकर नहीं आती, अत्यंत मधुर वचनों से उनकी सेवा नहीं करती, उसको श्रेष्ठ नहीं माना है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत पति ही है। इसलिए इन सब का परित्याग कर एकमात्र पति की ही पूजा करे। इस प्रकार और भी अनेक नियम पतिव्रता स्त्री के बताए हैं। पहले भी बात कह चुके हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुकूल जितना बन सके उन नियमों का पालन करना है। पति जो आज्ञा दें उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। पति भगवत भक्त है तो उनकी आज्ञा जरूर माने। अगर पति भगवान से विमुख है और वो कोई गलत शिक्षा दे तो वहाँ जरूर विचार करना चाहिए। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणम नाम 300 बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।